ध्यान दीजिए, आज आप लोग का स्टार्ट कर रहे हैं हम मॉडल वर्ब। कौन वर्ब? मॉडल वर्ब। ध्यान दीजिए, मॉडल वर्ब होता है क्या, पहले समझ लीजिएगा। मॉडल वर्ब को ही हम एक्सिलरी वर्ब के भी नाम से जानते हैं, यानी सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं। किसको? तो मॉडल वर्ब को, है कि नहीं। और मॉडल वर्ब का काम क्या, समझ लीजिएगा। पहले होता कौन कौन है मॉडल वर्ब, देखते हैं हम लोग। मॉडल वर्ब होता है मे, कैन, कुड, माइट, शुड, कुड, आउट टू, नीड, वुड, शैल और विल। ये जितना भी मैंने लिखा, मे, कैन, कुड, माइट, शुड, कुड, आउट टू, नीड, डेयर, सॉरी, वुड, शैल, विल, ये सब कौन वर्ब होता है? तो मॉडल वर्ब होता है। और इस मॉडल वर्ब के साथ हमेशा यानी मेन वर्ब के पहला रूप का प्रयोग करते हैं। कौन सा रूप का? तो पहला रूप का प्रयोग किया जाता है इसमें। क्लियर है ना। अब चलेंगे, ध्यान देंगे, यहां से इसका यूजेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? यूजेज, यानी मे कब लगेगा, कैन कब लगेगा, कुड कब लगेगा, माइट कब लगेगा, शुड कब लगेगा, आउट कुड कब लगेगा, आउट टू कब लगेगा, नीड कब लगेगा, वुड कब लगेगा, सेल कब लगेगा, विल कब लगेगा। चलो देखा जाए। तो फिलहाल आप इसको नोट कर लेंगे कि कौन कौन होता है। चलते हैं आगे, डाइस को हटाते हैं। में और इस साइड में देंगे आप कैन। ध्यान दीजिएगा, में और कैन, ये दोनों का अर्थ होता है सकता है। दोनों का अर्थ क्या होता है? यानी इसका भी अर्थ होता है सकता है, इसका भी अर्थ होता है सकता है, इसका भी अर्थ होता है सकता है, सकती है, इसका भी अर्थ होता है सकती है, इसका भी अर्थ होता है सकते हैं, इसका भी अर्थ होता है सकते हैं। यानी सकता है, सकती है, सकते हैं। किसका अर्थ? कैन का और मे का। अब यहां से हम इसका यूजेज देखेंगे, यानी मे का प्रयोग कब करेंगे और कैन का प्रयोग कब करेंगे। क्लियर है ना। चलेंगे, यहां से देखते हैं इसका फर्स्ट यूजेस। परमिशन, अनुमति, अनुमति लेने के लिए। क्या लेने के लिए? अनुमति। यानी जब हम किसी से परमिशन लेते हैं ना, तो उस कंडीशन में हम मे का प्रयोग करेंगे। अब एग्जांपल के रूप में लेकर चलते हैं, ठीक है ना। जैसे आप पढ़ रहे होते हैं, तो उस कंडीशंस में आपको क्लासरूम से बाहर निकलना रहता है। जब क्लासरूम से बाहर निकलना रहता है, तो उस पीरियड में आप क्या बोलते हैं कि मे आई गो आउट सर। क्या बोलते हैं? मे आई गो आउट सर। तो उस समय उसका हिंदी क्या होता है? क्या मैं बाहर जा सकता हूं सर। तो उस कंडीशंस में आप क्या करते हैं? अनुमति लेते हैं। तो अनुमति लेने के लिए, यानी जिसको हम बोल सकते हैं टेकिंग ऑर्डर, यानी आदेश लेने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? मे का। और वहीं इस साइड में आते हैं, तो एक कहता है कि हम क्या करेंगे? गिविंग ऑर्डर। गिविंग ऑर्डर मतलब यानी आदेश देने के लिए।
क्या देने के लिए बाबू? आदेश देने के लिए। तो आदेश देने के लिए हम कैन का प्रयोग करेंगे, और आदेश लेने के लिए, अनुमति लेने के लिए हम जैसे वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? मे का प्रयोग करेंगे। अब एग्जांपल लेकर चलेंगे तो मेरा क्लियर हो जाएगा, ध्यान दीजिए। आप कहीं बैंक में जाते हैं तो वहां पे लिखा होता है मे आई हेल्प यू, ठीक है ना? क्या मैं आपका मदद कर सकता हूं? तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? परमिशन ले रहा हूं किसी से, यानी किसी से अनुमति ले रहा हूं। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे भाई? तो बोलेंगे मे आई हेल्प यू। अगर यहां पे आते हैं, पहले इसके एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। आप सर से बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कि मे आई गो आउट सर, मे आई गो आउट सर, क्या मैं, है ना, बाहर जा सकता हूं? क्या मैं बाहर जा सकता हूं? तो इस कंडीशंस में मैं क्या कर रहा हूं? सर से अनुमति ले रहा हूं। तो अनुमति को दर्शाने के लिए हम मे का प्रयोग करेंगे। तब वहीं सर आपको जवाब में क्या बोलते हैं, ध्यान देंगे। वो बोलते हैं क्या? यू कैन गो आउट। क्या बोलते हैं सर? यू कैन गो आउट, यानी आप बाहर जा सकते हैं। तो सर यहां पे क्या दिया? सर ने आपको ऑर्डर दिया, आपने यहां क्या लिया? ऑर्डर लिया। तो ऑर्डर लेने के लिए, अनुमति लेने के लिए हम मे का प्रयोग करेंगे। अनुमति देने के लिए, आदेश देने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? कैन का प्रयोग करेंगे। तो फिलहाल आप इसको नोट कर लें, फिलहाल आप नोट कर लेंगे इसको। अब दूसरा इसका रूल देखते हैं, किसका? मे के यूजेस और कैन के यूजेस, ध्यान दिया जाए। एक आता है पॉसिबिलिटी, यानी पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। क्या भैया? संभावना को दर्शाने के लिए हम मे लगाएंगे। और एक आता है फिजिकली कैपेसिटी। फिजिकली कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। एबिलिटी योग्यता। ध्यान दिया जाए, मैं कहता है हम संभावना को दिखाने के लिए आएंगे, और कैन कहता है फिजिकली कैपेसिटी, यानी शारीरिक क्षमता। जब भी अगर शारीरिक क्षमता को दिखाना हो, शारीरिक क्षमता को दिखाना हो तो वहां पे कैन लगाएंगे। शारीरिक एबिलिटी को दर्शाना हो तो कैन का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल लेकर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले इसके एग्जांपल देखते हैं। होता है क्या? बोलता है लोग ना, जैसे बादल घिरा होता है तो बोलता है क्या कि आज बारिश हो सकती है। क्या? आज बारिश हो सकती है। तो आज बारिश हो भी सकती है और नहीं भी सकती है, यानी बारिश होने की जो संभावना है वो कितनी परसेंट है? 50% है। यानी हो भी सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो वो मेरी क्या है? संभावना है। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। सर आ सकते हैं। तो सर आ सकते हैं का मतलब क्या हुआ? सर आ भी सकते हैं, सर नहीं भी आ सकते हैं। तो यानी वर्तमान की जब पॉसिबिलिटी दिखानी हो, वर्तमान यानी प्रेजेंट की जब संभावना दिखाना हो तो वहां पे क्या लगेगा? मे लगेगा। एक और एग्जांपल चलते देखेंगे।
क्वेश्चन देखा जाए बोर्ड पे, क्या बोला गया है? इट डैश रेन टुडे। ऑप्शन लेकर चलते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा ऑप्शन पे। कैन, ऑप्शन लेकर चलते हैं मे। क्या बोला गया? इट डैश रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। बताइए इस वाक्य में हम किसका प्रयोग करें, कैन या मे? क्या लगना चाहिए? मे लगना चाहिए। क्यों मे लगना चाहिए? क्योंकि यहां पर हम एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, संभावना की बात कर रहे हैं। अब आते हैं फिजिकली कैपेसिटी और फिजिकली एबिलिटी के लिए। एग्जांपल लेकर चलते हैं, ध्यान दीजिए सब कुछ। क्वेश्चन देखा जाए बोर्ड पे। क्वेश्चन देखा जाए बोर्ड पे। ही डैश डू इट, वह इसे कर सकता है। तो जब वह इसे कर सकता है तो यानी उसकी फिजिकली कैपेसिटी को दिखा रहे हैं, उसकी फिजिकली एबिलिटी को दिखा रहे हैं। जब उसकी फिजिकली कैपेसिटी और फिजिकली एबिलिटी को दिखाएंगे तो किसका प्रयोग कर सकते हैं? कैन का प्रयोग कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं, ध्यान दिया जाए बाबू। रानी डैश ड्राइव द बाइक, रानी डैश ड्राइव द बाइक। ऑप्शन लेकर चल रहे हैं यहां से, कैन। ऑप्शन लेकर चल रहे हैं मे। ध्यान दिया जाए बाबू। तो रानी डैश ड्राइव द बाइक, यानी रानी जो है बाइक चला सकती है। तो रानी को बाइक चलाने की जो बातें कर रहे हैं वो क्या है भैया? फिजिकली एबिलिटी है, यानी मानसिकता उसका है, उसके पास जो मेंटली पावर है यानी कैपेसिटी एबिलिटी जो भी है वो शारीरिक है ना, मेंटली। इसलिए यहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे? कैन का। तो फिजिकली यानी शारीरिक कैपेसिटी यानी शारीरिक क्षमता, शारीरिक योग्यता को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? कैन का। और पॉसिबिलिटी संभावना को दिखाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? मे का। जैसे इट डैश रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, क्या लगेगा? मे लगेगा, है ना। और वो वर्तमान की संभावना, अगर पास्ट की संभावना आती है, जो वैसी संभावना जो पहले थी अब नहीं है, तो वहां पे हम मे का नहीं माइट लगता है। तो वर्तमान संभावना के लिए मे लगेगा। क्लियर है ना? तो फिर आप इसको नोट कर लेंगे। आपने मे का भी दो रूल देखा, कैन का भी दो रूल देखा। अब इसके बाद हम थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। किसके रूल के थर्ड की तरफ? थर्ड रूल देखिएगा, मे का। और ये बाबू 100% VVI है हो, VVI। एक क्वेश्चन इससे आपके एग्जाम में निश्चित रूप से रहेगा तो रहेगा। चलिए देखते हैं, है ना, ध्यान दीजिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस, कौन सेंटेंस? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमेशा किसका प्रयोग होगा? मे का। अब क्वेश्चन उठता है कि सर हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे सर? ऑप्टेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे सर? ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है, समझ लीजिएगा, इसके अंतर्गत हम दुआ, अभिशाप, प्रार्थना, इसके अंतर्गत दुआ को, अभिशाप को, प्रार्थना को दर्शाते हैं।
और इसको पहचानेंगे कैसे सर कि ये मेरा ऑप्टेटिव सेंटेंस है? तो याद करिए क्या चीज को, नारेशन को। तो नारेशन में मैंने बताया था ऑप्टेटिव सेंटेंस का पहचान। ध्यान दीजिए बाबू, ये मान लीजिए मेरा वाक्य है और इस वाक्य के लास्ट में जो साइन लगा है ना, ये साइन को बोलते हैं हम क्या, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। क्या बोलते हैं? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हैं, है ना। तो ये जहां भी लगा रहेगा वो समझ लीजिएगा कौन सेंटेंस होगा, ऑप्टेटिव। तो आप बोलेंगे नहीं सर मैंने तो इसको पढ़ा है, ये साइन को, है ना। तो ये साइन पढ़ा है, एक्सक्लेमेटरी में भी ठीक पढ़ा आपने। यानी ये जब साइन रहता है तो उसको ऑप्टेटिव भी बोल सकते हैं, उसको एक्सक्लेमेटरी बोल सकते हैं। लेकिन ऑप्टेटिव में क्या होगा? दुआ होगा। ऑप्टेटिव में क्या होगा? अभिशाप होगा। ऑप्टेटिव में क्या होगा? प्रार्थना होगा। क्लियर है ना। और जब ये साइन दे देगा और वहां पे ऑप्शन दे देगा मॉडल वर्ब भरने का, मे दे, कैन दे दे, शुड दे दे, कुड दे दे, ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमेशा आप किसको चुनेंगे? मे को। यानी जहां ये दिखा कौन आएगा? मे आएगा। तो जैसे ये साइन मिलेगा हमेशा मॉडल वर्ब देगा भरने के लिए, शैल, विल, कैन, कुड में। तो हमेशा किसके बारे में सोचना है? मे के बारे में सोचना है। और ये निश्चित रूप से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन रहना है इसका, तो रहना है। फिलहाल आप एग्जाम्पल इसका नोट कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के रूप में एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन है डैश यू लिव लॉन्ग। अब आपको इसके बारे में सोचना नहीं है भाई। देखिए ये साइन मिला ना मेरा, क्या साइन मिला? ये वाला साइन मिला ना, जिसको हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हैं। अगर इसे याद ना रहे तो बस पोछा जानी है ना। अगर जहां अगर ये साइन आएगा तो हमेशा किसको सोचना है? मे को सोचना है। यानी ये साइन डिसाइड कर रहा है कि मेरा वाक्य क्या है? ऑप्टेटिव है। और ऑप्टेटिव है तो वहां पे किसको टिक करेंगे हम? मे को। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। डैश की पास्ट एग्जाम, है ना। ऑप्शन मे, ऑप्शन कैन। क्वेश्चन क्या है? सी डैश पास द एग्जाम, है ना। यानी बोला क्या जा रहा है कि वो परीक्षा पास कर जाए। तो यहां पे हम इस साइन से पता चल रहा है, इस साइन ये डिसाइड कर रहा है कि मेरा वाक्य क्या है? ऑप्टेटिव है। और ऑप्टेटिव वाक्य है तो मेरा बेस्ट आंसर क्या है? मे है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो फिलहाल आप इसको नोट कर लेंगे। बस कैन का 2 ही रूल जाने, 2 ही रूल इसके लिए जहर का पुड़िया है। फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए। ध्यान देंगे, यहां से तो मैंने मे भी देखा और कैन भी देखा। अगला रूल देखते हैं मॉडल वर्ब का। ध्यान दीजिएगा बाबू, 3 और रूल नंबर कितना? 4। एक तरफ हम लिखेंगे शुड को और एक तरफ लिखेंगे हम किसको? मोस्ट को। ध्यान दीजिएगा, शुड और मोस्ट, है ना। एक आता है चाहिए, है ना, और एक आता है अवश्य चाहिए। बहुत बेहतरीन ढंग से समझेंगे किसको? शुड और मस्ट को। इसको समझना बहुत ही जरूरी है, शुड और मस्ट। ध्यान दीजिए बाबू, शुड और मस्ट का प्रयोग है कि नहीं, ये दोनों का जो यूजेस मोरल ड्यूटी
इसका भी प्रयोग मोरल ड्यूटी। मोरल ड्यूटी को क्या बोलते हैं हम? मोरल ड्यूटी को बोलते हैं नैतिक कर्तव्य, यानी मोरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य के लिए शुड भी लगता है और नैतिक कर्तव्य के लिए मस्ट भी लगता है। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि मस्ट कब लगेगा सर और शुड कब लगेगा सर, है कि नहीं? चला जा समझ लेंगे बहुत अच्छा ढंग से। नहीं तो इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जहां पे शुड और मस्ट में गलती कर देते हैं, है कि नहीं? चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ एग्जांपल के जरिए इसको समझाते हैं हम। क्वेश्चन है, ऑप्शन लेकर चलते हैं। शुड, मस्ट, आउट। ध्यान दीजिएगा, शुड का मतलब भी चाहिए होता है, मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है, आउट टू का भी मतलब चाहिए होता है, इसका भी मतलब चाहिए, इसका मतलब भी चाहिए, इसका मतलब भी चाहिए। तो फिलहाल आपको देखने से तो सब हो जाएगा इसमें आंसर। क्या बोला गया? वी डैश रिस्पेक्ट द एल्डर्स, है ना? तो हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, ये मोरल ड्यूटी है, ये मेरा नैतिक कर्तव्य है कि नहीं? है कि नहीं है? तो यहां पे सबसे पहले तो छंटिए जाएगा, यानी आउट तो होगा ही नहीं, क्यों? तो शुड होगा और नहीं तो मस्ट होगा। चलेंगे, अब एक और एग्जांपल के चलते हैं, यहां से देखिएगा। वी डैश फ्लो द ट्रैफिक रूल्स। ऑप्शन यहां पर भी लेके चलते हैं। शुड, मस्ट, कैन। समझिएगा अच्छा से बाबू, यहां पर बोला गया वी डैश फ्लो द ट्रैफिक रूल्स, हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। चला जाए, देखा जाए, हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। यहां भी मोरल ड्यूटी है और यहां भी मोरल ड्यूटी है, दोनों वाक्यों में मोरल ड्यूटी की बातें हो रही है। जब दोनों वाक्यों में मोरल ड्यूटी की बातें हो रही है तो यहां पर सबसे पहले देखना है क्या? वैसा मोरल ड्यूटी जो कम महत्वपूर्ण हो। कम महत्वपूर्ण का मतलब क्या हुआ? यानी उस ड्यूटी को आप अगर नहीं पालन करते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ होगा नहीं। लेकिन वही मोरल ड्यूटी जिसको आप फ्लो नहीं कर रहे हैं, जिसका आप पालन नहीं कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आपको, आपके देश को, आपका जो कुछ भी है उससे कहीं ना कहीं क्षति हो जाए, कहीं ना कहीं हानि है, तो वो समझ लेंगे कि मोरल ड्यूटी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो जब मोरल ड्यूटी मेरा अधिक इंपॉर्टेंट होगा तो वहां पे हम मस्ट लगाएंगे, और जब मोरल ड्यूटी कम इंपॉर्टेंट होगा तो वहां पर शुड लगाएंगे। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। हमने कहा कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। चलिए, हम बोलते हैं कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जब हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, अगर नहीं करे तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत बा? नहीं है दिक्कत। तो जब कोई दिक्कत नहीं है तो क्या हम यूज करेंगे भैया? शुड लगाएंगे। अगला चलते हैं, वी डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए कि अवश्य करना चाहिए? बताइए, अगर यातायात के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो फिर बताइए कि हम कहां पहुंचेंगे? ऊपर जाएंगे ना, ऊपर।
जब ऊपर जाएंगे तो फिर दिक्कत है ना भैया, हम अपने जीवन से खेल रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पे किससे खेल रहे हैं, जीवन से खेल रहे हैं। तो अब बताइए कि इसमें कम इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा वाला इंपॉर्टेंट में क्या लगना चाहिए, मोस्ट लगना चाहिए। कम इंपॉर्टेंट वाला में क्या लगना चाहिए, शुड लगना चाहिए। क्लियर हो गया, चलते हैं आगे, कुछ और एग्जांपल लेकर चलते हैं। ध्यान दीजिए बाबू, आप इसको नोट कर लेंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं बाबू। वी डैश we dash obey the parents, option should, option must। अगला we children, option should, ऑप्शन मस्ट। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। वी डैश सर्व द कंट्री, ऑप्शन लेके चलते हैं शुड, ऑप्शन लेकर चलते हैं मस्ट। और समझ में आ जाएगा शुड और मस्ट। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कह रहा है, वी डैश ओबे द पेरेंट्स, हमें माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए कि अवश्य करना चाहिए। अब बताइए, ये मोरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है। जब नैतिक कर्तव्य है तो कम इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स किसको बोलते हैं, जिसने हमें जन्म दिया भाई, वही ना हमारे माता पिता हैं। तो माता पिता ही हमारे सबसे बड़ा श्रेष्ठ है धरती के। कहा जाता है कि धरती के किसी का भगवान उसके माता और पिता ही है। तो हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बताइए, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो क्या हम यूज करेंगे, शुड की मस्ट। क्या लगना चाहिए, मस्ट लगना चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल के रूप में, वी डैश लव द चिल्ड्रेन, हमें बच्चों को प्यार करना चाहिए। तो हमें बच्चों को प्यार करना चाहिए कि अवश्य करना चाहिए, करना चाहिए। अगर नहीं भी प्यार करते तो बच्चे तो मरेंगे नहीं ना। ऐसा कुछ थोड़ा है कि बच्चे प्यार हो जाएंगे, बच्चे कुछ और हो जाएंगे, बच्चे कुछ और हो जाएंगे। बट ये मोरल ड्यूटी है, लेकिन उतना अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है कि जितना अगला इंपॉर्टेंट है। जब ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो मोस्ट लगेगा, कम इंपॉर्टेंट होगा शुड लगेगा। तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे भैया, शुड का। एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं। चलिए, वी डैश सर्व द कंट्री, हमें देश की सेवा करनी चाहिए कि अवश्य करनी चाहिए। बताइए, हमें देश की सेवा करनी चाहिए कि अवश्य करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। क्यों, अगर हम देश की सेवा नहीं करेंगे तो फिर हमारा जान हलक में आ जाएगा, जान खुद खतरे में आ जाएगा। तो हम रहबे ना करेंगे तो भैया कहेगा जहान है वो, है तो जान है तो जहान है। तो इसलिए देश की सेवा है तो हम है। तो बताइए, एक मोरल ड्यूटी है, तो मोरल ड्यूटी है तो कम है कि ज्यादा है, ज्यादा है। इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, शुड की मस्ट। तो क्या लगना चाहिए, मस्ट। तो आशा करते हैं आपको कि शुड और मस्ट का यूजेज समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, इसको आप फिलहाल नोट कर लेंगे। आगे हम चलते हैं मॉडल वर्ब की तरफ, आउट टू की तरफ। फिलहाल आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। चलते हैं हम आगे। चलेंगे, ध्यान देंगे भैया, ध्यान दीजिएगा इधर। आउट टू, आउट टू का अर्थ होता है चाहिए, है ना। अभी चाहिए का मैंने इसके पहले भी मैंने देखा शुड और मस्ट, लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि आउट टू का प्रयोग हम कब करेंगे, है कि नहीं। तो आउट टू का प्रयोग तब होगा, ध्यान दीजिएगा बाबू, कब होगा समझ लेंगे। पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट क्या होता है भैया, तो पोलाइट का मतलब होता है नर्म, नर्म का मतलब विनम्र, है ना। तो यहां पे बोला जाता है नर्म,
है ना। रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? नर्म अनुरोध, नर्म निवेदन। पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आउट टू का। अब एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा कैसे। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा हम पढ़ा रहे हैं और क्लास में डेली बाय डेली लेट आ रहा है, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं कि बाबू आपको समय पर आना चाहिए, यानी तुम्हें समय पर आना चाहिए। तो तुम्हें समय पर आना चाहिए तो उसको हम डांट कर बोल रहे हैं, आकि पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे तभी तो समय पर आएगा ना। अगर पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तो कहेगा जा बयान सही ना करें हम, तो भैया उसके लिए हम पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे ना। चलिए देखते हैं यहां से। कोई एक व्यक्ति है जो डेली 8 बजे तक सोता है, 9 बजे तक सोता है, 10 बजे तक सोता है ना। और उसके माता पिता, चाहे जो भी उसके दोस्त हैं, जो भी भाई हैं, उसको क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और रिक्वेस्ट क्या कर रहा है? ए भाई तू समय पर जागना, है ना, तो सुबह में उठ जाओ यार। तो सुबह में उठ जाओ यार तो मन भोजपुरी में चलता है। अब वह जब उसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तुम्हें सुबह में जगना चाहिए यार, तुम्हें सुबह में जगना चाहिए। तो जब तुम्हें सुबह में जगना चाहिए, इसका मतलब हम कौन रिक्वेस्ट कर रहे हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? आउट टू का प्रयोग करेंगे। क्लियर है ना। अब एग्जांपल लेकर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। You dash get up. You dash get up early in the morning. है ना। अब आप क्वेश्चन लेकर चलते हैं यहां से। लो ना बाद में कॉल करिए आप। क्वेश्चन देखिएगा। यू डैश गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम्हें सुबह में जल्दी जगना चाहिए। तो भैया बताइए, तुम्हें सुबह में जल्दी जगना चाहिए, किसी को हम पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना। आप बोलेंगे मोरल ड्यूटी भी है सर। मोरल ड्यूटी है, ठीक है, लेकिन यहां पर किसी के द्वारा किसी को मोरल ड्यूटी वो बोलते हैं जिसके अंतर्गत सबको ही इंक्लूड होता है ना। जहां पे सबको ही इंक्लूड होगा वहां पे शुड और मस्ट के बारे में सोचेंगे। यहां पे किसी के द्वारा किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है, नर्म निवेदन करने की जा रही है कि तुम्हें सुबह में जल्दी जगना चाहिए। तो बताइए आप किसका प्रयोग करेंगे? आउट टू का प्रयोग करेंगे ना। मेरा बेस्ट आंसर क्या होगा? आउट टू। कोई दिक्कत नहीं ना। तो फिलहाल आप इसको नोट कर लेंगे और बाकी को देखते हैं हम नेक्स्ट क्लासेस में, है ना। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।